बांझपन का निदान, गर्भवती पत्नी और संदेह की एक कुदरती भावना। यह मेरी दुनिया थी, उलट पलट गई। मुझे बताया गया था कि मैं बिना सर्जरी के पिता नहीं बन सकता। फिर भी 5 महीने बाद मेरी पत्नी ने खुशी खुशी अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। मुझे एक पूर्व प्रेमिका का भूत सताता था जिसने मुझे धोखा दिया था। डर था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक अजीब डर बना रहा जिसे मैं हिला नहीं सका। मेरी पत्नी देर से घर आती और सीधे बिस्तर पर चली जाती। कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। एक सुबह, एक बेचैन रात और अपने दिमाग को साफ करने के लिए लंबी दौड़ के बाद मैंने उससे सामना करने का फैसला किया। शब्द बाहर आ गए, मेरे गहरे डर और असुरक्षाएं, मेरा पिछला आघात, उसके लिए मेरा प्यार और उस पर संदेह करने के लिए मेरा अपराध बोध। उसने सुना, समझदारी और धैर्य के साथ, फिर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पितृत्व परीक्षण का सुझाव दिया। इससे मुझे आश्वस्त होना चाहिए था, लेकिन इसने केवल मेरे संदेह को बढ़ा दिया। उसकी बेफिक्री अजीब लगी, लगभग संदिग्ध। मैं अकेला ही यूरोलॉजिस्ट के पास गया और निदान था अवरोधक एजोस्पर्मिया। डॉक्टर ने इशारा किया कि बिना सर्जरी के मेरा पिता बनना अत्यधिक असंभव था। आग में घी डालते हुए मेरी पत्नी ने हमारे संयुक्त खाते से एक बड़ी राशि अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी और अपनी गर्भावस्था की पुष्टि की नियुक्ति ऐसे समय पर निर्धारित की जब वह जानती थी कि मैं उसके साथ नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं संदेह और परनोया के समुद्र में डूब रहा हूं। हताश होकर मैंने दूसरों से संपर्क किया, मार्गदर्शन, आश्वासन, कुछ भी जो मुझे इस उथल पुथल को समझने में मदद कर सके। फिर आया मोड़। हमने दिल से दिल की बात की, जहां हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने अपने कार्यों की व्याख्या की, माफी मांगी और मेरे डर को मान्यता दी। पैसे के बारे में उसने कहा कि वह उसकी प्रसव पूर्व यात्राओं के लिए भुगतान योजना बनाने के लिए थे। वह बस चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी। हमने मिलकर मेरी स्थिति पर शोध किया और यह पता चला कि पूर्ण बांझपन निश्चित नहीं था। हमने मेरे पिछले विशेषण से स्पष्ट समझ के लिए पुनः मिलने का निर्णय लिया। उसने मेरे डर को कम करने के लिए सच्चे प्रयास किए, पूरी पारदर्शिता की पेशकश की। इस परीक्षा ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा अतीत अभी भी मुझे कितना प्रभावित करता है, कैसे मेरी चिंता मेरी वास्तविकता को विकृत कर रही थी। उसने सुझाव दिया कि हम पितृत्व परीक्षण की प्रतीक्षा करते हुए साथ में परामर्श पर विचार करें। मैं अनिच्छुक था, लेकिन मुझे पता था कि यह आवश्यक था। हमें ठीक होना था, हमारे रिश्ते में विश्वास को फिर से बनाना था। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी थी, लेकिन अंत में हमने तूफान का सामना साथ में किया और फिर पितृत्व परीक्षण का परिणाम सकारात्मक आया। पता चला मैं आखिरकार पिता बनने जा रहा था। सभी बाधाओं के खिलाफ चमत्कार होते हैं।